तो कल फाइनल एग्ज़ाम ऑफ 8th क्लास विराज का, और विराज से ही जानते हैं कैसा लग रहा है और कहाँ आ गए हैं और अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी विराज जी। अच्छा लग रहा है क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है। कल फाइनल एग्जाम है और मज़ा आ रहा है। कुछ नहीं है, बोरियत जो हो रही थी ना पेपर की, यार वही वही पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाती है जब आप बाहर निकलते हो। तो आई थिंक कि अभी भी टाइम है, बाहर निकलो, आओ। और मैं तो बोल रहा हूँ पेपर के पहले भी सेंटर है, सेंटर के आजू बाजू थोड़ा घूमो, फिर सेंटर में अंदर जाओ तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और दूसरी बात कि पढ़ाई जारी रहनी चाहिए और मस्ती भी। भाई देखो, मस्ती चलती रहनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहो। चाहो तो आपको शांतिफुल जगह, वो पीसफुल जगह पसंद है तो आप वहाँ आ जाओ। आपको शोरगुल ज़्यादा पसंद है तो आप बाजार चले जाओ, घूमने कहीं भी टहलने चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ। और पेपर अच्छे से देते आओ, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस मत लो। अब देखो क्या होता है कि हम सोच रहे हैं कि यार मेरे को 95 लाने हैं, अब मैं क्या करूँ, ये तो वो, ये भी नहीं पढ़ रहा, वो भी नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, जितना पढ़ा था वो भी भूल रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि जितना पढ़ा है ना उतना पढ़ के छोड़ दो, फिर थोड़ा टाइम लो और फिर बाद में पढ़ो, माइंड रिलैक्स कर लो पूरा। क्योंकि एक देखो भाई क्या होता है, तुम जब ज़्यादा पढ़ लेते हो ना तब भी तुम्हें लगने लगता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, और जब तुम कम पढ़ लेते हो तब तो तुम्हें लगना लाजमी है। तो अब अपने देखो उसी चक्कर में कि 95 लाने हैं, 95 लाने हैं, भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम फोकस करोगे तुम्हारे कितने 93 94 आ जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा और 95 95 95 95 95 का तुम्हारे 80 भी नहीं आने वाले, तो बस। तो अपने अपने दोस्तों के से कुछ सब्जेक्टिव अगर बात करें, कल इंग्लिश का पेपर है, तो अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सलाह एडवाइस देना चाहेंगे, हाँ कोई देखो, से चैप्टर के बारे में बताना चाहेंगे। जितने भी चैप्टर जो कि नाम से रिलेटेड है किसी के, जी। जो किसी को डेडिकेटेड है, जी। वो सारे चैप्टर पढ़ लो। जैसे कि दी मून हो गया, हम्म। वो मून को डेडिकेटेड है। हम्म। और कल्पना चावला वाला हो गया, हम्म। वो कल्पना चावला को डेडिकेटेड हम्म। है। और भाई आज़ादी मार्चर यानी चंद्रशेखर आज़ाद, उनके ऊपर जो चैप्टर है ये, और एक भील का चैप्टर। क्योंकि जो आजकल क्या होता है, एमपी जो है ना, हम एमपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो एमपी बोर्ड में जो अपनी जनजातियाँ होती है, जनजातियों के कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे जनजातियों के बारे में आएगा, चाहे कोई सा भी पेपर हो, किसी भी क्लास का पेपर कहाँ हो। से बिलोंग करती हैं और कहाँ से लाइक बिलोंग दिस। करती है, जैसे दो जनजातियों के बारे में पढ़ लेना, भील और गोंड। क्योंकि ये इंडिया की, गोंड इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है और एमपी भील की सबसे बड़ी, सॉरी, भील एमपी। भील एमपी की सबसे बड़ी ट्राइब। तो देखिए जीनियस भी गलती करते हैं, और गलती सबसे देखिए होती है और बस सुधारना पड़ता है गलती सुधारना को पड़ता है। जल्दी और से। गलती की जब तक चिंता करोगे ना, हाँ। तब तक आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी आएगा। कुछ। क्योंकि देखो, एक पियानिस्ट जब भी पियानो बजाता है, तब टोन में उससे लाखों गलती होती है, इवन मेन प्रोग्राम में भी होती है। लेकिन वो गलती को कैसे चेंज कर देता है एक दूसरे सॉन्ग में। जैसे आप कोई गाना बजा रहे हो, अब आपकी टोन चेंज होगी तो आप उसको दूसरे सॉन्ग में इंटरल्यूड बजा दोगे, जैसे बीच में बजता है ना गाने के, वो बना दोगे और सॉन्ग चेंज कर दोगे। इस तरह से आपको निकलना है। तो देखिए बच्चे और भी आपके दोस्त लोग, भाई लोग बैठे हैं, ये भी शायद स्ट्रेस कम करने आए हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो आ, देखिए एग्ज़ाम सेंटर कल 2 बजे से पेपर हैं। हाँ, और एक और बात, बोरियत तो एग्जाम सेंटर में भी होगी, क्योंकि 2 बजे से पेपर है और 2 बजे से आपको नहीं मालूम है नहीं, क्या हो प्रभु जाता है। ने मौसम अच्छा कर दिया। मौसम अच्छा कर दिया है। तो 2 बजे से पेपर है, आपको एग्ज़ाम सेंटर 1 बजे तक पहुंच जाने चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, और 1:30 बजे से एंट्री होगी, और आप कॉपियों में जो इंस्ट्रक्शन आपको पूरी तरह से फॉलो एग्ज़ामर करो। देंगे उनको फॉलो करना चाहिए, कैसे कहाँ नाम लिखना है, और घबराना नहीं चाहिए। और आज कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लो, जिनने पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, जो भी है, सीबीएसई के भी बच्चे हैं, उनकी इस बार बोर्ड हो चुकी है 8, है ना। तो ऐसा एक बार देख लेना कि क्या आएगा, कैसा क्या है, तो आपको उससे पता आइडिया लग जाएगा कि ठीक है इस तरह से पेपर देना है और ऐसे फिलअप करना है। तो सारी जब जानकारी आपके पास होगी तो फिर आपको और कम स्ट्रेस होगा। हाँ, तो मतलब जितना पढ़ोगे स्ट्रेस उतना कम होता जाएगा। हाँ, और एक और बात, अच्छा। जितना पढ़ोगे बोरियत भी बढ़ेगी, तो स्ट्रेस नहीं लेना उस बात का कि चलो तो जान। बस आखिरी एक सवाल और, लोग जानना चाहेंगे आपको कितना स्ट्रेस है। मेरे को स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि भाई जब घर वाले इतने अच्छे हो कि चल ठीक है, 95 से ऊपर तेरे बिना पढ़े भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने आ ही जाएंगे। तो तू इतना फोकस कर कि स्ट्रेस मत ले, जितने आ रहे हैं आने दे, छोड़। तो अभी आप घर से आ रहे हैं अपनी मम्मी के साथ मस्ती करके, है ना, थोड़ी थोड़ा हंसी मजाक करके,
और पापा आपके साथ ही हैं जो बोल रहे हैं। तो कुछ मतलब पेरेंटिंग के बारे में जो पेरेंट्स को करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके मन में आता हो तो बताइए, लोगों को पता चले। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने बच्चों के जितना साथ रहोगे उतना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, चल तू एग्ज़ाम सेंटर, कुछ कुछ बच्चे देखे एग्ज़ाम सेंटर पे खुद अकेले चले जाते हैं। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को जाना चाहिए वहाँ पे, उनकी मदद के लिए भी किसी गार्डियन को रहना चाहिए बोर्ड में। और दूसरी बात भाई, बच्चों को जब आप पालते हो ना दिल से, तो आपका दिल लग जाता है, मतलब समझ रहे हो, बच्चों की जितना हो सके साथ रहो। मेरे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और जितना हो सके बच्चों का साथ दो और साथ रहो, दोनों अलग चीज़ है। साथ रहो इट मीन्स कि आप उनका मतलब जितने भी टाइम वो रहते हैं घर में, उसके मोस्ट ऑफ द टाइम 75% आप उनके साथ हो। लेकिन साथ दो मतलब कि उनकी हर बात में तो नहीं, लेकिन जो बात उनकी सही है उसमें आप साथ दो। तो मेरे घर वाले ऐसे बहुत सपोर्टिव हैं, तो आप भी सपोर्टिव। अच्छा, तो पापा आपके कल कितने टाइम तक एग्ज़ाम सेंटर में रहने वाले हैं बताइए, गेस करिए। आई थिंक पूरे टाइम ही रहेंगे, हाँ, तो आपको बाहर मिलेंगे ये लेकिन आई डोंट थिंक उनको रहना चाहिए। मगर प्रेम है बेटा, ये अभी पापा रहेंगे ना, हाँ, तो रहेंगे। पापा आपको जाते हुए भी देखेंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम देकर मुस्कराते हुए आते भी देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड लेकिन ऑल एक योर और बात फ्रेंड्स। कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है, अगर आप बहुत कमज़ोर हड्डी नहीं हो तो आप भाई घर पे रह ले आना, क्योंकि भाई धूप पड़ती है, दिन का टाइम है। तो आई थिंक कि माँ बाप को भी बीमार नहीं होना चाहिए, अब प्रभु ने ताकि मौसम अच्छा बच्चे करवा दिया। मोटिवेटेड रहे, ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहे, हाँ, समझे? प्रभु ने मौसम अच्छा करवा दिया, मैं तो वहीं रहूँगा, दैट्स ऑल। जितना रहना है रहो। बाय। बाय।